दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है क्यों अक्सर गलत चीजें सबसे गलत समय पर ही होती है? क्यों इंसान अपनी ही सोच में फंस जाता है? क्यों ज्यादा नॉलेज कई बार कंफ्यूजन बढ़ा देता है? और क्यों जल्दबाजी में लिए गए फैसले जिंदगी बर्बाद कर देते हैं? इन्हीं बातों को आज हम जानेंगे दुनिया के 5 सबसे पावरफुल यूनिवर्सल लॉस के माध्यम से। तो वीडियो को लंबा ना करते सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे कुछ सवाल पूछता हूँ। क्या आपके लाइफ में सबसे गलत चीज अक्सर गलत समय पर ही होती है? जब आपको कहीं जाने की जल्दी होती है तभी आपकी गाड़ी खराब हो जाती है। जब पूरी दुनिया उम्मीद कर रही होती है सफलता की, तभी एक छोटी सी गलती पूरे व्यवस्था को खत्म कर देती है। क्या ये सिर्फ बदनसीबी है या दुनिया सच में एक ऐसे नियम पर चल रही है जो कहता है जो भी गलत हो सकता है वो होकर रहेगा? तो दोस्तों, आइए इस कहानी की शुरुआत को समझते हैं। सन 1949 से अमेरिकी एयरफोर्स एक रॉकेट एक्सपेरिमेंट कर रही थी। उस रॉकेट के इंजीनियर थे एडवर्ड मर्फी। एक्सपेरिमेंट में सेंसर्स लगाए गए थे, लेकिन एक टेक्नीशियन ने सेंसर गलत तरीके से कनेक्ट कर दिया था। पूरा टेस्ट फेल हो गया। तब मर्फी ने कहा था, अगर किसी काम को गलत करने का कोई एक तरीका भी मौजूद है तो कोई न कोई इंसान वो गलती जरूर करेगा। इसी बात को बाद में लोगों ने छोटा करके बोला, एनीथिंग दैट कैन गो रॉन्ग विल गो रॉन्ग। मतलब दोस्तों, जो कुछ भी गलत हो सकता है वो गलत होगा। मैं इस बात को आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जब आपको सबसे जरूरी कॉल करना होता है तभी बैटरी 1% होती है। जब ऑनलाइन मीटिंग शुरू करनी होती है तभी इंटरनेट स्लो हो जाता है, माइक खराब हो जाता है, लैपटॉप हैंग हो जाता है, या फिर पूरे साल सब कुछ ठीक चलने के बाद आपके एग्जाम वाले दिन ही ट्रैफिक बहुत ज्यादा होता है, या फिर आप एडमिट कार्ड भूल जाते हो। यानी दोस्तों, इम्पोर्टेंट समय पर ही छोटी गलती बड़ा इफेक्ट देती है। दोस्तों, मर्फीज लॉ मैजिक नहीं है, इसके पीछे साइंस है। और साइंस ये कहता है कि इंसान मिस्टेक्स करता है, जल्दबाजी में, स्ट्रेस में और ओवर कॉन्फिडेंस में। इसीलिए दोस्तों, मर्फीज लॉ से डरने की जरूरत नहीं है। ये तो हमें सिखाता है बैकअप रखो, प्लानिंग करो, रिस्क को पहले से सोचो और सेफ्टी सिस्टम बनाओ। इसीलिए तो दोस्तों, पायलट्स चेकलिस्ट यूज करते हैं, कंपनीज बैकअप बनाकर चलती है, और इंजीनियर्स किसी भी काम को स्टार्ट करने से पहले बार बार टेस्ट करते हैं। इसीलिए याद रखो, अगर गलती होने की संभावना है तो उसके लिए पहले से तैयार रहो। इसीलिए सक्सेसफुल लोग वो नहीं होते जिनके साथ प्रॉब्लम्स नहीं आती। सक्सेसफुल लोग वो होते हैं जो प्रॉब्लम आने से पहले तैयारी कर लेते हैं। दोस्तों, कई बार समस्या उतनी खतरनाक नहीं होती जितनी खतरनाक उसकी अस्पष्टता होती है। इंसान हमेशा टूटता प्रॉब्लम से नहीं है, कई बार वो टूटता है क्योंकि उसका दिमाग समस्या को समझ ही नहीं पाता। और शायद इसीलिए दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट लोगों ने एक अजीब नियम बनाया, किटलिंग्स लॉ। एक ऐसा नियम जो कहता है, अगर आप अपनी समस्या को साफ लिख सकते हैं तो आप अपनी आधी समस्या हल कर चुके हैं। यानी दोस्तों, कई बार हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम खुद प्रॉब्लम होती ही नहीं बल्कि बस कंफ्यूजन होती है। दोस्तों, मान लो कोई इंसान बोलता है मेरी लाइफ खराब चल रही है, तो आपको नहीं लगता कि ये बात कितनी अनक्लियर है? लेकिन वही इंसान जब आपसे कहता है मेरी लाइफ पैसे की टेंशन की वजह से खराब चल रही है, या फिर मैं मोबाइल एडिक्शन में फंस गया हूँ, या फिर वो इंसान आपसे कह दे कि मुझसे फोकस नहीं होता, मुझे अपने फ्यूचर से डर लगता है, दोस्तों ऐसा कहकर वो अपनी प्रॉब्लम को क्लियर बता दे रहा है। और जैसे ही क्लियरिटी आती है सोल्यूशन दिखना शुरू हो जाता है। यही है दोस्तों किटलिंग्स लॉ। दोस्त, अगर आप एक स्टूडेंट हो और आप ये कह रहे हो कि पढ़ाई नहीं हो रही है, तो ये बोलना कितना इजी है। इससे आपकी प्रॉब्लम कभी भी सॉल्व नहीं होगी। लेकिन अगर आप एक नोटबुक लेके बैठते हो और उसमें एग्जैक्ट प्रॉब्लम लिखते हो, वो क्या कारण है जिसकी वजह से मैं डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ, वो कारण आपका फोन डिस्ट्रैक्शन हो सकता है, या फिर नो टाइम टेबल। आप जैसे ही क्लियर लिखते जाते हो आपको सोल्यूशन मिलते जाता है। वैसे ही अगर आप बिजनेसमैन हो, कंपनी लॉस में है और अगर ओनर सिर्फ टेंशन लेगा तो कुछ भी नहीं बदलेगा। लेकिन अगर वो लिख लेता है मार्केटिंग वीक है, प्रोडक्ट एक्सपेंसिव है, या फिर कस्टमर अनहैप्पी है, तो उसे रियल प्रॉब्लम समझ आ जाएगी और वो सोल्यूशन ढूंढ सकता है। दोस्तों, किटलिंग्स लॉ यही कहता है प्रॉब्लम को दिमाग में मत घुमाओ,
उसे लिखो। इफ यू राइट द प्रॉब्लम डाउन क्लियरली द मैटर इज हेल्प सॉल्व्ड। दोस्तों किडलिंस लॉ सिखाता है क्लियरिटी इम्पोर्टेंट है और क्लियर थिंकिंग पावरफुल, और कंफ्यूजन सबसे बड़ा आपका एनिमी है, क्योंकि दोस्तों जिस प्रॉब्लम को आप समझ नहीं सकते उसे सॉल्व भी नहीं कर सकते। तो आज से ही आप समझ जाइए कि आपकी प्रॉब्लम्स को दिमाग में घुमाने से कोई फायदा नहीं होगा, उसे क्लियरिटी देनी होगी, उसे क्लियर लिखना होगा, और यही किडलिंस लॉ का सार है।